हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम आप सभी को वर्गमूल ज्ञात करने का एक ऐसा ट्रिक बताएंगे जिससे कि चुटकियों में किसी संख्या का वर्गमूल आप निकाल लेंगे। जैसे मान लीजिए एक संख्या हमारी है 1521। कितना है? 1521। ये हमारी संख्या है। इसका वर्गमूल निकालना है। कैसे हम आसानी से निकाल सकते हैं? तो सबसे पहले हम आधार संख्या निर्धारित करते हैं। ध्यान देने की बात है, आधार संख्या 10 के गुणांक की होगी। तो यहाँ पर हम 15 के आगे 16 अगर ले लेते हैं तो 1600 हमारी आधार संख्या अगर निर्धारित कर दें। अब 1600 का वर्गमूल हम आसानी से निकाल लेंगे। 1600 का वर्गमूल हमारा 40 हो जाएगा। अब यहाँ पर ध्यान देने की बात है कि 15,1521 हमारा 1600 से कम है, तो स्वाभाविक ही है कि जो वर्गमूल आएगा इसका वो 40 से कम होगा। तो 40 से कम 39 संख्या होगी। 40 से कम हमारी संख्या 39 होगी। अगर इसका वर्गमूल हम 39 ले लेते हैं, अब 39 यदि वर्गमूल ले लें तो 9 9 81 होता है। इक्याई के स्थान पर 1 है और कोई भी ऐसी संख्या नहीं है 30 और 40 के बीच में जिसका कि इकाई का अंक 1 है, अतः इसका वर्गमूल 39 हो जाएगा। इसी तरीके से अगर हम एक संख्या और ले लेते हैं 4624, मान लीजिए एक संख्या ले लेते हैं। अब इसमें भी सबसे पहले हम आधार संख्या निर्धारित करते हैं। आधार संख्या वह होती है जो 10 के गुणांक में होती है, जिसका वर्गमूल 10 के गुणांक में होता है। तो यहाँ पर अगर हम 49,900 ले लें आधार संख्या, इसी के पास वाली आगे की संख्या को आधार संख्या लेते हैं जो 10 के गुणांक में जिसका वर्गमूल हो, तो इसका वर्गमूल 70 हो गया। तो इसका वर्गमूल 70 हो गया। स्वाभाविक ही है कि 4600 4900 से कम है, इसलिए इसका वर्गमूल भी 70 से कम होगा। तो 70 से कम अगर हम 69 आएंगे तो 69 का वर्गमूल वर्ग ये नहीं होगा क्योंकि 9 9 81 होगा। फिर अगर हम 68 लेते हैं तो 68 का वर्ग 8 8 64 हो जाता है। तो यहाँ पर इसका वर्गमूल हमें मालूम हो गया कि 68 इसका वर्गमूल होगा। और 60 और 70 के बीच कोई ऐसी संख्या नहीं है जिसका वर्ग 4 आवे अंत में करने पर। तो आशा करता हूं कि ये आपकी समझ में आ गया होगा। इसी तरीके से किसी भी संख्या का हम सबसे पहले आधार संख्या निर्धारित करते हैं। उसके बाद अगर यहाँ जो जिस संख्या का वर्गमूल निकालना है आधार संख्या से अधिक है तो उससे आगे वाली संख्या चलते हैं, अगर कम है तो उससे पीछे वाली संख्या से हम उसका वर्गमूल आसानी से निकाल लेते हैं। तो आशा करता हूं कि ये शॉर्ट ट्रिक समझ में आ गया होगा। तो आज बस इतना ही, फिर मिलेंगे इसी तरह के ट्रिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।